नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू फॉर्म 26 AS की। जैसा कि आप सब जानते हैं, फॉर्म 26 AS में मेजर चेंजेस होने वाले थे और एक नया फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है फॉर्म 26 AS को। साथ ही इसको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। इसके अंदर आप बेसिकली अपनी TDS डिडक्शंस और TCS कलेक्शंस को देखते थे, चेक करते थे, और उसके अलावा जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देती थी। लेकिन अब इसका स्कोप जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है। अब और ढेर सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त करेगा और इस फॉर्म के जरिए आप तक पहुँचाएगा। और यहाँ पर वह इंश्योर करना चाहता है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आप उन सभी इंफॉर्मेशंस को जो है अपनी ITR के अंदर फाइल करें। तो इसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू की गई 30/2020 28 मई 2020 को, और इनकम टैक्स रूल्स को अमेंड किया गया 11th अमेंडमेंट रूल्स के जरिए। तो यहाँ पर फॉर्म 26 AS, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हम सभी अपना फॉर्म 26 AS एक बार जरूर चेक करते हैं, ताकि हमें सही से पता चल सके कि हमारी कहां कहां पर टैक्स डिडक्शंस हुई हैं और कहां कहां हमसे टैक्स कलेक्ट किया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग फॉर्म 26 AS को अमेंड किया जा रहा है, और इसके अंदर जो इसका स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर 11th अमेंडमेंट रूल्स 2020 जो है इशू किया गया है, और इसके अंदर रूल 31AB ओमिट किया गया है और रूल 114H इंसर्ट किया गया है, जो बात करता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम under section 285BB of the Income Tax Act upload in the registered account of the SSC an annual information statement in form number 26 AS। तो यहाँ पर अब जितने भी रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं जो बेसिकली आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं, उसके अंदर आपकी जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या की जाएगी, अपलोड की जाएगी बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स। और यहाँ पर फॉर्म नंबर 26 AS, जिसमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो आपकी अपलोड की जाएगी, which is in his possession within 3 months from the end of the month in which the information is received by him। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, उसके 3 महीने के अंदर वो उन इंफॉर्मेशंस को फॉर्म 26 AS के अंदर अपलोड करेंगे। अब बात आती है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस नए फॉर्म 26 AS में अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। तो जहाँ जहाँ आपकी टैक्स डिडक्शन हुई है, जहाँ जहाँ आपसे टैक्स कलेक्ट किया गया है, वो सभी इंफॉर्मेशन फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट होंगी। उसके अलावा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है कि कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी जो आपके फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट की जाएंगी। वो ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और सबसे मेन पार्ट यही रहने वाला है आपके नए फॉर्म 26 AS का। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जो भी आप एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आपकी डिमांड निकाली जाएगी, जितना भी आपको रिफंड दिया जाएगा, वो सभी इंफॉर्मेशन आपकी नए फॉर्म 26 AS में आपको दी जाएगी। उसके अलावा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। तो अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स आपकी पेंडिंग है, वो आपकी यहाँ पर जो है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को फॉर्म 26 AS में दिखाया जाएगा। उसके अलावा और कोई कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स है, कोई स्क्रूटनी वगैरह आपकी की जा चुकी है, तो कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स भी आपकी फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट होगी। तो मोर एंड लेस TDS और TCS की डिटेल्स हम ऑलरेडी फॉर्म 26 AS से ले रहे थे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस की डिटेल भी हम यहाँ पर ले रहे थे, रिफंड की डिटेल भी हमें दी जा रही थी। तो एक तो यहाँ पर आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो नई डिटेल आपको नए फॉर्म 26 AS में दी जाएगी। उसके अलावा स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी यहाँ पर आपके नए फॉर्म 26 AS में आपको दी जाएगी। अब बात आती है कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं।
तो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग सेक्शन 285BA बात करता है, जो कि फॉर्म 61A के जरिए फाइल की जाती है। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर परचेज ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट जो है वो टोटल 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कैश में बनाती है तो उस अकाउंट की डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाएगी बाय द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह डिटेल आपके नए फॉर्म 26AS में आपको रिफ्लेक्ट कराएगा। उसके अलावा अगर कैश पेमेंट की जा रही है 10 लाख रुपए से ज़्यादा फॉर परचेजिंग एनी प्रीपेड आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आरबीआई बॉन्ड एटसेट्रा, तो कोई भी आरबीआई बॉन्ड परचेज किया जा रहा है 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश के अंदर, तो वो सभी डिटेल्स बैंकिंग कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाएंगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी इंफॉर्मेशंस को आपके नए फॉर्म 26AS में कंपाइल करेगा। अगर कोई भी डिपॉजिट्स या विड्रॉल होती है 50 लाख रुपीज से ज़्यादा इन ए करंट अकाउंट ऑफ एन अकाउंट होल्डर, तो करंट अकाउंट में अगर आप 50 लाख रुपीज से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, तो वो बैंकिंग कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाती है और वही डिटेल अब आपके नए फॉर्म 26AS में भी आपको दिखाई जाएगी। अगर सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो भी डिटेल्स आपके नए फॉर्म 26AS में आपको दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप कैश पेमेंट करते हैं एग्रीगेटिंग ₹1 लाख और मोर इन ए ईयर और 10 लाख रुपीज और मोर अगेंस्ट एनी क्रेडिट कार्ड बिल विच इज इशूड टू ए कस्टमर इन ए ईयर, तो अगर आप 1 लाख और 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स की जो पेमेंट करते हैं कैश में, वो आपकी नए फॉर्म 26AS में आपको दिखाई जाएगी। रिसिप्ट एक्सीडिंग ₹10 लाख इन ए ईयर फ्रॉम एन इंडिविजुअल फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर और बॉन्ड्स, तो अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव करते हैं किसी भी इंडिविजुअल से फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर और बॉन्ड, तो ऐसे में वो डिटेल आपके नए फॉर्म 26AS में आपको दी जाएगी। Receipt exceeding ₹10 lakh in a year from an individual for acquiring such shares, this includes share application money, तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिटेल भी आपकी यहाँ पर फॉर्म 26AS में आपको दी जाएगी। शेयर बायबैक फ्रॉम ए पर्सन फॉर एन अमाउंट टोटलिंग ₹10 लाख और मोर, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है जिनकी अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो डिटेल आपकी नए फॉर्म 26AS में आपको दी जाएगी। रिसिप्ट एक्सीडिंग ₹10 लाख इन ए ईयर फ्रॉम एन इंडिविजुअल एक्वायरिंग द यूनिट्स ऑफ सच म्यूचुअल फंड, तो अगर किसी म्यूचुअल फंड को एक्वायर करने के लिए आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है रिसिप्ट की है, रिसिप्ट एक्सीडिंग ₹10 लाख इन ए ईयर फ्रॉम एन इंडिविजुअल एक्वायरिंग द यूनिट्स ऑफ सच म्यूचुअल फंड, तो अगर आप किसी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड सेल करते हैं और आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव करते हैं, तो वो सभी डिटेल्स भी आपके नए फॉर्म 26AS में आपको दी जाएगी। रिसिप्ट फ्रॉम ए पर्सन फॉर सेल ऑफ ए फॉरेन करेंसी और एक्सपेंसेज इनकर्ड इन सच फॉरेन करेंसी वाया डेबिट क्रेडिट कार्ड और वाया इशू ऑफ ड्राफ्ट और ट्रेवलर चेक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर एन अमाउंट टोटलिंग ₹10 लाख और मोर, अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप रिसीव करते हैं किसी भी व्यक्ति से फॉरेन करेंसी को सेल करने के लिए, वो सभी डिटेल्स आपकी नए फॉर्म 26AS में आपको दिखाई जाएगी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, तो ऐसे में वो सभी सेल परचेज की डिटेल आपके नए फॉर्म 26AS में आपको दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप कैश रिसीव करते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा इन ए डे किसी भी व्यक्ति से फॉर सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो वो डिटेल भी आपके नए फॉर्म 26AS में आपको दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी डिटेल्स आपके नए फॉर्म 26AS में आपको दी जाएंगी, सो दैट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए सही सही इनकम को डिक्लेयर करें, कोई भी इनकम कंसील ना करें, छुपाएं ना, जिससे टैक्स की चोरी की जा सके। तो यहाँ पर नए फॉर्म 26AS का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड किया जा रहा है। अब तक आप सिर्फ टैक्स की डिटेल्स आप देख पाते थे, लेकिन अब आपको और बहुत सारी डिटेल्स फॉर्म 26AS के जरिए प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट आप उनको अपनी ITR फाइल करते हुए सही से चेक कर सकें। उसके अलावा यहाँ पर आपका नया फॉर्म 26AS कुछ इस तरह का रहने वाला है, जहाँ पर नए फॉर्म का नाम होगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म 26AS। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ अब आपका आधार नंबर भी यहाँ पर दिखाई देगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस, ये सभी जो पर्टिकुलर्स है वो आपके नए फॉर्म 26AS में रहने वाले हैं। उसके अलावा वो सभी डिटेल जो हमने डिस्कस की, टैक्स डिडक्शन, टैक्स कलेक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड्स,
pending proceedings, completed proceedings, or any other information in relation to sub rule 2 of the rule 114I। तो 114I के तहत कोई भी अलग अदर इंफॉर्मेशन भी आपकी नए फॉर्म 26AS में आपको दी जा सकती है। बेसिकली सब रूल 2 के तहत यहां पर कहा गया है द बोर्ड में ऑल्सो ऑथराइज द प्रिंसिपल डायरेक्टर और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय हिम टू अपलोड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफिसर अथॉरिटी और बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ और द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एन एग्रीमेंट in section 90 or 90A or the information received from any other person to the extent at it may deem fit in the interest of the revenue in the information annual information statement। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि वो रिवेन्यू के इंटरेस्ट में है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसे में वो इन्फॉर्मेशंस भी आपकी पॉइंट नंबर 7 के तहत यहाँ पर दिखाई जा सकती है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि नए फॉर्म 26AS में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस, कौन कौन सी डिटेल्स आपको दी जाने वाली है जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए चेक करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।